हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम है, मैंने अपनी पूजा कर ली है और दिन है सोमवार का और मेरा सावन का व्रत भी है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर आ गए थे पूजा करने के लिए। तो ये मेरी सास हैं जो पूजा कर रही हैं। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था किसी कारण की वजह से। घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं अपने ब्लॉग को एडिट नहीं कर पाई थी और मतलब अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखें और बहुत सारा प्यार दें। तो पूजा करके आ गए भोलेनाथ की। हम लोग अभी जस्ट मंदिर से आए हैं अभी। और अभी मेरे घर के मतलब काम भी पड़े हुए हैं, अभी सारा काम नहीं हुआ था। मंदिर सुबह सुबह ही जाना अच्छा लगता है। सुबह सुबह नहा धो के मंदिर चले जाओ, पूजा करिए आओ तो मन को एक शांति सी मिलती है। तो मेरा सावन सोमवार का व्रत है। तो आज ये 5वां सोमवार पड़ेगा अब, जो मेरा 5वां सोमवार का व्रत है ये। और मैं फर्स्ट टाइम मतलब सावन के व्रत रख रही हूँ। मैंने पहले कभी नहीं रखे थे। तो मेरा मन किया कि हाँ मुझे रखना चाहिए। तो मैंने मतलब व्रत रखा। और कहते हैं ना, दिल ना हो तो व्रत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी बस आ गए हैं, अभी सारा काम हम करेंगे। तो ब्लॉग में पूरे बने रहिए और मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करिए। अभी मैं आ गई थी अपने किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। मम्मी ने चाय पी ली थी, बस मैं ही रह गई थी। बाकी सब लोगों ने तो चाय नाश्ता कर लिया था। मम्मी और मेरा व्रत है तो हम लोग लास्ट में चाय पी रहे। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने कमरे में चाय पी रही थी बैठ करके। और अभी मेरा काम तो हुआ नहीं था, बस झाड़ू निकाल ली थी मैंने और नहा करके पूजा कर ली थी। और फिर हम लोग मंदिर चले गए थे। मंदिर तो सुबह सुबह जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने पहले सोचा कि हम लोग पहले ना मंदिर ही होके आ जाते हैं। फिर मैं आके अभी आराम से चाय पी रही और फिर सारे काम करूँगी घर के। अभी मैं आ गई थी मम्मी पापा के रूम में। तो सारा सामान फैला हुआ था, काम तो ढंग से मैंने किया नहीं था। सुबह सिर्फ झाड़ू निकाली थी और बेड वगैरह सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। बच्चे घर में रहते हैं, बहुत उधम मचाते हैं और सब जगह सामान फैला करके चले जाते हैं। तो अभी तो बच्चे स्कूल गए हैं और आराम से मैं भी फटाफट से क्लीनिंग करूँगी। और वैसे भी मैं अकेले ही सारा घर का काम करती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सारा सामान सैतने में, सब कुछ करने में। और यहाँ पे फटाफट से ना मैं बेड शीट वगैरह बिछा ले रही हूँ सही से। उसके बाद ये जो तख्त है ना, तख्त पे पापा सोते हैं, क्योंकि ना बच्चे ना दादी के पास सोते हैं। तो बेड पे बच्चे सो जाते हैं और दादी सो जाती है उसकी। और इस तख्त पे पापा सोते हैं। तो यहाँ पे तेल, सोफ़े की गद्दी, सब कुछ इधर से उधर कर देते हैं। सारा सामान मुझे सैतना पड़ता है और कभी कभी तो दिमाग ख़राब हो जाता है। कितना सामान फैला देते हैं ना बच्चे की, दिमाग काम ही नहीं करता। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पापा के मतलब जिस तख्त पे सोते हैं उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो ये मेरा सुबह का रूटीन रहता है, डेली का मेरा यही काम रहता है। और सबके घरों में यही है कि सुबह सुबह अपना बेड बिस्तर झाड़ के झाड़ू पोछा करते हैं। और मेरा भी यही है काम है। वैसे भी आज तो मेरा फास्ट है और बस मुझे खाना बनाना है। नाश्ता तो सुबह हो ही गया था, क्योंकि ना खाना खाए रहते हैं ना सब लोग, नाश्ता वगैरह कुछ कर लेते हैं तो ना टेंशन ज़्यादा नहीं रहती खाने की। तो यहाँ पे मैं पहले घर का काम कर लूँगी, इसके बाद मैं जा कर के खाना बनाऊँगी। सोचूँगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और मैंने फलियार भिगा दिया। हम लोग साबूदाने का फलियार बनाएंगे, मैंने वो पहले ही भिगा दिया, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है भीगने में। यहाँ सोफे पे भी सारा टॉयज़ वगैरह, कॉपी वगैरह सब कुछ बच्चे फैला के चले जाते हैं। और ये मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगाया था स्पीकर, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं आया। इसकी आवाज़ की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, आवाज़ फटी फटी सी आ रही है। तो इसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे सारा सामान मैं सहती रही हूँ। बच्चों का क्या है, बच्चे तो सोचते हैं हाँ मम्मी तो है ही ना, हमारी सहत देंगी। और थोड़ा दिमाग भी ना अभी डिस्टर्ब चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो मतलब मेरे मन में ऐसा रहता है कि यार शादी को इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक से कहते हैं ना जो खुशी मुझे चाहिए मेरे घर में वो मुझे नहीं मिल पाई। यार मेरा घर कौन सा है, मुझे यही नहीं समझ में आता। अपना घर है ही नहीं। इस घर को बोलते हैं तुम्हारा घर नहीं है, वहाँ अपने घर जाओ तो कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है। तो इंसान को ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है ना, तो इंसान पता है क्या सोचता है, या तो मर जाओ या तो भाग जाओ कहीं पे। भाग के इंसान जाएगा कहाँ पे? हमारी ज़िंदगी तो इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है ना। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरी लाइफ के साथ भी ऐसा कभी होगा। मैंने सच में गाइस कभी नहीं सोचा था। सारे कमरे का सामान मैंने सैत लिया था, बेड वगैरह सब कमरों की सही कर दी थी। उसके बाद मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। मैंने सुबह एक बार झाड़ू निकाल ली थी, तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार और झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना ढंग से झाड़ू नहीं निकाल पाते, क्योंकि बिस्तर वगैरह नहीं झाड़ पाते, बच्चे सो रहे होते हैं तो नहीं हो पाता सुबह सुबह सारा काम। तो मैं एक काम करती हूँ, झाड़ू ही पहले निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पानी गिरा हुआ है जो कि कूलर में से बहता है, कितना ही कोशिश कर लो फिर भी उसमें से पानी टपकता रहता है और इस कमरे को हमेशा गीला हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे आंगन में आ गई थी और यहाँ सामने मेरी माता रानी का मंदिर है। तो बस यहाँ पे जीने की झाड़ू मैंने नीचे वाली निकाल ली थी, ऊपर की भी निकाल ली थी, फिर भी मैंने हल्की हल्की और मार ली थी झाड़ू। फिर आंगन में झाड़ू मार लूँगी। तो मेरा डेली का रूटीन यही होता है कि सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो झाड़ू निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने मंदिर में साफ़ किया होगा, वहाँ की फूल माला वगैरह है वो है सारा सामान। फिर दोबारा से कचरा फैल जाता है, तो अच्छे से मैं एक बार और झाड़ू मारती हूँ। सुबह सुबह तो ऐसे ही मार देती हूँ, फिर दोबारा अच्छे से झाड़ू मार करके उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो ये मेरा डेली का काम ऐसे ही रहता है, रोज़ सुबह सुबह का रूटीन रहता है। हर किसी की लाइफ में अपना अपना रूटीन
अब इस कमरे की भी क्या, इस कमरे की समझ में ही नहीं आता क्या झाड़ू लगाऊं क्या करूं। बस नीचे झाड़ू लगा दूंगी क्योंकि ना यहाँ पे सामान ही इतना फैला हुआ है ना इस कमरे में, और ये सारा ना पतंग का सामान फैला है। अभी माल आया है ना न्यू 15 अगस्त आने वाला, तो उसके पहले ही सामान आया, तो सारा ये पतंग का सामान है। ये सारा इधर मंजे वगैरह, नीचे भी सारा स्टोरेज है, सारा पतंग का सामान पूरा समझ सामान ही रखा हुआ है इस कमरे में ना। तो हर के सामान काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो ढंग से झाड़ू निकल पाती है। बेड वगैरह तो सही कर नहीं पाते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब फैला हुआ रहता है ये कमरा। अभी त्योहार के बाद ही सब सही होगा। तो बस मैं भी इस कमरे में ना नीचे नीचे झाड़ू मार के झाड़ू लगा दूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी। झाड़ू वगैरह सब जगह की मैंने निकाल दी है, अभी पोछा रह गया था, फटाफट से पोछा लगा लूँगी। उसके बाद मैं फिर किचन में जाऊँगी। किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, सुबह के चाय के बर्तन हो जाते हैं। वैसे तो मैं रात में ही सारे बर्तन धो के सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह सुबह हो ही जाते हैं। बच्चों का लंच बनता है और चाय नाश्ता बनता है, तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर पोछा मार करके फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। तो यहाँ आंगन में भी पोछा लगा लेती हूँ। बाकी सब कमरों की मैं ना पोछा निकाल चुकी हूँ, और जीने का तो मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और मंदिर में भी हमारा सुबह ही झाड़ू पोछा हो जाता है। सबसे पहले झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, उसके बाद भगवान जी नहलाए जाते हैं, और फिर जाके मम्मी पूजा करती हैं। फिर ऊपर तुलसी है, तुलसी में पानी डाल करके आती हैं। तो ये सारा काम हमारा डेली का है, और ये हम रोज़ करते हैं, भोग लगाते हैं फिर भगवान जी को। तो ये हमारा डेली का काम है। तो यहाँ पे आ गई थी मेरे किचन में, और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बर्तन कम ही थे क्योंकि रात में बर्तन धो करके सोना तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते। और ऐसे भी रात में ना जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, अच्छा भी नहीं होता, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रात में जूठे बर्तन छोड़ना। तो मैं रात में बर्तन धो के सोती हूँ। पर मैं इतना काम करने के बाद में इतना कुछ सोचती हूँ मैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि होता है ना कई बार कुछ ना कुछ इंसान ऐसा बोल जाता है कि मन दुखी हो जाता है। और मेरा मन ना सच में इतना ज़्यादा दुखी है ना, इतना मैं परेशान हो जाती हूँ ना, कई बार ऐसा मन करता है ना, सच में दिल से बता रही हूँ, ऐसा मन करता है ना कि घर को छोड़ के चले जाओ या तो जहर खा के मर जाओ। लेकिन समझ में नहीं आता कि मतलब कहते हैं ना ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों हो जाती, क्यों एक दूसरे को कोई क्यों नहीं समझ पाता। क्या ये चीज़ कोई समझने के लिए क्यों नहीं तैयार होता है कि अगर हम बहू है आपकी या बेटी है, तो बेटी के जैसे अगर प्यार कर लोगे बहू को तो क्या हो जाएगा, बहू कुछ हो थोड़ी जाएगा यार। हर कोई गलत नहीं होता और हर बहू गलत नहीं होती, और मैं ये नहीं कहती हर सास भी गलत होती, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थोड़ा सा बहू को भी समझो कि वो चाहती क्या है, उसको भी थोड़ी सी फ्रीडम दो, थोड़ी सी तो वो करो। मैंने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया था, हमेशा मैं अच्छे से रहती थी। मेरे 2 भाई हैं और मैं अकेली ही अपने घर में एक बहन थी, और बहुत अच्छे से मैं रहती थी, इतना एंजॉय करती थी काफ़ी अच्छे से। मेरी मम्मी भी मुझे इतना प्यार करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, मैंने हर एक चीज़ की जिम्मेदारी समझी, सब कुछ करने की कोशिश की। सिर्फ मैंने यही चाहा कि मेरी सास में ना मुझे मम्मी जैसा प्यार मिले, लेकिन मुझे आज तक ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, ना मुझे प्यार मिला। सिर्फ एक ही चीज़ मिली, ताने, गालियाँ, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देना। पर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो इतने सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान उनकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना दे, हमेशा उनको खुश रखे और हमेशा अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाएँ जो वो चाहते हैं। लेकिन हमारे घर में ना बहुत टेंशन है। यहाँ पे मैंने कुकर में ना आलू उबालने के लिए चढ़ा रखे थे क्योंकि मुझे फलियार के लिए आलू उबालना था। तो फिर मुझे दाल बनानी है, तो मैंने सोचा सबसे पहले क्यों ना मैं आलू उबाल करके रख लेती हूँ, उसके बाद इसी कुकर को अच्छे से धो करके फिर इसके अंदर ना मैं दाल चढ़ा दूँगी और लोगों के लिए खाना खाना। हमारा तो व्रत है, मेरा और मम्मी का फास्ट है, तो फिर मैंने आलू ही उबाल लिया। उसके बाद रसोई को मैंने क्लीन कर लिया, बर्तन भी मेरे धुल गए थे, गैस अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी अभी मैं। तो फिर दाल समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो यहाँ पे मैंने मूंग मसूर की दाल ली थी, यही बनाऊँगी मैं। पापा कह रहे थे सिंपल सा खाना खाना है, तो मैंने सोचा सिंपल सी दाल ही बना देती हूँ। जब किसी को ज़्यादा मसाले वाली दाल पसंद नहीं आती तो हम लोग सिंपल सी दाल बना लेते हैं, जिसमें सिर्फ मैं हल्दी और नमक डालती हूँ, फिर दाल को ना मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल तो चढ़ा दी है, अभी दूसरे काम में फटाफट से कर लूँगी। तो दाल भी बन गई थी, बस तड़का लगाने के लिए रह गया था दाल में। तो यहाँ पे मैं ना मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ, मैं तेल में रोस्ट नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही इसको रोस्ट कर लेती हूँ। और अभी मेरी मूंगफली ना रोस्ट हो गई, तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं फलियार बनाने के लिए जा रही हूँ साबूदाने का। सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ कि मैं फलियार कैसे बनाती हूँ। तो साबूदाना मैंने भिगा लिया था, अच्छे से भीग भी गया था, उसमें मैंने हरा धनिया कट कर लिया था। तो अभी मेरी मूंगफली भी अच्छे से रोस्ट हो गई थी, इसको मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैंने तेल लिया है, अभी इस तेल के अंदर मैंने हरी मिर्ची डाली है, और जो हमारा साबूदाना भीगा हुआ था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
और अच्छे से ना इसको मिलाना है। और ना मैंने ना गैस की जो आंच होती है ना वो हल्की मीडियम रखी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे ना ये जल जाती है और चिपकी चिपकी सी बनती है। तो अभी मैं इसके अंदर आलू भी डाल लूँगी। सभी चीज़ों को ना मैं डाल करके मिक्स कर लूँगी। और मैंने ना 5 से 6 ना वो लिए थे काली मिर्च का दाना था, उसको मैंने कागज़ पे रख करके अच्छे से उसको क्रश करके पीस लिया था। तो अभी मैं इसमें ना काली मिर्च डाल दूँगी, काली मिर्च भी मैं इसमें डाल दूँगी। और सेंधा नमक लिया था मैंने, सेंधा नमक डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और वैसे भी ये बर्त का बन रहा है तो ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर बर्त का ना हो तो आप काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ना डाल सकते हो, आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। अभी मैं इसको अच्छी तरीके से ना मिक्स कर लूँगी। और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता, बहुत ही अच्छा बनता है। सिर्फ पता है क्या है, इसको भिगाने का तरीका आना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोगों को करना क्या है, पतीले में ना जब आप साबूदाना भिगाने जाओगे ना उसको अच्छी तरीके से पहले आप धो, उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है ना उसको आप निकाल दो। उसको निकालने के बाद ना फिर इसके अंदर पानी डाल करके रख दो। आपको ना सिर्फ 5 से 6 मिनट उसको पानी के अंदर डिप करके रखना है। उसके बाद उसका पानी निकाल देना और फिर उसको आधे घंटे के लिए ना आपको ढक्कन धर के छोड़ देना है। इतने खिले खिले साबूदाना बनेगा ना, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और फिर कभी भी आपका साबूदाना चिपचिपा सा नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को ना क्रश कर लिया था, उसके छिलके उड़ा दिए थे सारे जितने भी थे इसके अंदर, और थोड़े बहुत है तो टुकड़े करके मैं डालती हूँ मूंगफली के दाने। तो यहाँ पे हमारा साबूदाना ना बन के हो चुका है तैयार। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी साबूदाने की खिचड़ी की। तो बस यहाँ पे दाल भी मेरी बन गई थी। इसमें मैंने तड़का लगा लिए थे, सूखी मिर्च जीरे हींग का तड़का लगाया था और लहसुन का। तो बस अभी खाना मेरा बन गया था। दाल मैंने बनाया था, चावल बनाया था, थोड़ी सी मैंने रोटी भी बनाई थी। पापा को शुगर है तो वो चावल ज़्यादा नहीं खाते, उनको रोटी दी जाती है। और थोड़ी सी मैंने आलू की भुजिया भी बनाई थी। तो अभी बस मैं यहाँ साबूदाना खा रही हूँ। सच में गाइस साबूदाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप कभी बना के देखना। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मेरे बारे में तो किसी को पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। आप सोच सकते हो कि कितनी मुझे दिक्कत आती होगी वीडियो शूट करने में और कितना मुझे टाइम लगता होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों